अस्सलामुअलैकुम दी स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है अबाउट द फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री एंड इन द मिड सिलेबस वी हैव स्टडी द पेट्रोकेमिकल and petroleum industry. Now our final syllabus contained the pharmaceutical industry. So I want to show you the contents of the pharmaceutical industry. First of all, the classification of the pharmaceutical products and the pharmaceutical processing, manufacturing of the paracetamol and aspirin, chemistry involved in the production and manufacturing of the various antibiotics such as streptomycin, erythromycin and penicillin. हमारे पास ये तीन एंटीबायोटिक्स हैं, इसके अलावा एस्पिरिन और पैरासीटामोल है, फिर कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है और इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल? अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी थोड़ा थोड़ा करके हम लेक्चर वाइज इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह. So, the pharmaceuticals is the product just like a medicinal drug. तो फार्मास्यूटिकल एक ऐसा केमिकल है, ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम मेडिसिनल ड्रग भी कह सकते हैं. तो ड्रग क्या चीज़ है? तो ड्रग जो है, जो हम आम यूज़ करते हैं जब हम सिक हो जाते हैं या फिर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एनी डिजीज़. ह्यूमन बॉडी हमारी कुछ चीज़ें वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती. तो ऐसे केमिकल जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, हमें आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड से प्रिपेयर होकर उसको हमें इनटेक करनी पड़ती है, तो उसे हम ड्रग कहते हैं. तो उसमें क्या होता है कि आप जब आउटसाइड से कोई केमिकल बॉडी के अंदर हम इनपुट करेंगे, ऐड करेंगे, इनटेक करेंगे डिफरेंट वे से, मे बी इंजेक्शन, मे बी ओरली यूज, मे बी अप्लीकेशन, सब अप्लीकेंट्स, तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है. तो रिस्पॉन्स के नतीजे में जैसे हम इसको पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग क्या चीज़ है. तो ड्रग इज़ द कम्बिनेशन. ये जो लफ्ज़ ड्रग है असल में इसमें दो चीज़ें मेन हैं. पहले ड्रग का जो मेन पार्ट है उसे हम कहते हैं APIs, इनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, APIs. इंग्रेडिएंट्स, सॉरी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लफ्ज़ इंग्रेडिएंट्स है. तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. प्लस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो उसके मेन अज्जा हैं ड्रग का, वो एक्टिव API होता है. उसके साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल, इनको नॉन ड्रग, वो ड्रग का पार्ट एज ए एक्टिव पार्ट नहीं है लेकिन ड्रग का एक छोटा सा पार्ट है, उसे हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स, जिसको हम एडिटिव कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किड्स के जो पैडीज, छोटे बच्चों के जो ड्रग्स होती हैं उसमें फ्लेवर ऐड हो जाता है, उसमें डिफरेंट तरह के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ऑरेंज है, एप्पल है. तो ये फ्लेवर्स, कलर्स, शेप देना, उसको टेस्ट को या कोटिंग करना, या कुछ मेडिसिन होती हैं, पिल्स हैं, टेबलेट्स हैं, वो बहुत कड़वी होती हैं. तो उसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते होंगे कुछ मेडिसिन बहुत ज़्यादा बिटर होती हैं, अब उसके ऊपर कोटिंग की जाती है डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स की भी और पॉलीमर की, और उसके अलावा शुगर के मॉलिक्यूल की भी उसके अंदर कोटिंग की जाती है, ताकि वो उसका, क्योंकि आपके जो स्टमक के उसको कई पर्पज़ होते हैं कि आपके स्टमक की pH और आपके ओरल सलाइवा और पेप्टिक जो जूस है स्टमक का उस पर रिएक्ट ना करे, आपके जो APIs के ऊपर रिएक्ट ना करे, तो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है. शुगर के मॉलिक्यूल हैं, पॉलीमर हैं, सेलुलोज भी है, इसी तरह डिफरेंट तरह के मटेरियल सब कोटिंग करते हैं. तो ऐसे फ्लेवर भी एज ए कोटिंग और एज ए उसको सॉल्युबिलिटी में भी हेल्प करते हैं. तो उसके सो मैनी पर्पज़ हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो दूसरा पार्ट जो कि उसको असिस्ट करता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी डिलीवरी में, उसके टेस्ट में, उसकी अवेलेबिलिटी में, उसकी सॉल्युबिलिटी में, तो वो पार्ट ड्रग का क्या कहते हैं, उसको एक्सिपिएंट्स कहते हैं या एडिटिव कहते हैं. और पहले वाला मेन पार्ट APIs है. तो लेट अस स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं कि ड्रग्स क्या चीज़ है. तो
सबसे पहले ड्रग को समझने के लिए कि प्रिंसिपल ऑफ द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये एक सब्जेक्ट है जो कि दो इसमें एक कम्बिनेशन है, दो वर्ड का मजीद। इसमें एक है फार्माकोडायनामिक्स, इसके बाद एक है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस डीलिंग विद द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी। पहले ये होता है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई इस तरह की मेडिसिन लेते हैं, कि उस ड्रग का, मेडिसिन का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, इसे हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। और दूसरा होता है कि हमारी बॉडी का रिस्पांस ड्रग के ऊपर क्या है। एक तो ये है कि ड्रग का बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट, दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ द बॉडी और रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू दी ड्रग। तो दूसरा पार्ट जो होता है, जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ड्रग को इन दी बॉडी, तो उसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इट ओवरलैप्स विद द फार्मेसी, तो ये टर्म फार्मेसी भी कहते हैं। इसमें द साइंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स डील विद द इसके थेरापी, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाई वॉट एवर मीन्स। इसके अलावा ये देखें कि ड्रग इज़ ए केमिकल एजेंट, एक ऐसा एजेंट है विच कैन इफेक्ट लिविंग प्रोसेस, जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक सिस्टम, मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, रेस्पिरेटरी, सेलुलर फंक्शन है, डिफरेंट तरह के जो इंजाइमेटिक रिएक्शन है वो एक नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं। अचानक जब हम कोई फ़ॉरन से कोई केमिकल या इस तरह के ड्रग इनटेक करते हैं, तो वो हमारी बॉडी को, लिविंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। For purpose of this course, we will mainly be talking about small molecule which affect the cellular process. So most of these are xenobiotics, chemical that are not synthesized by body but introduced into it from outside, जिसे हम ड्रग कहते हैं। मिसाल के तौर पे विटामिन सी, बहुत सी इंजेक्शन हैं, ट्यूब्स हैं, बाम्स हैं, ओरल पिल्स हैं, तो सारी ये मेडिसिन ड्रग क्लास में आती हैं। सो इन ऑर्डर टू फॉर ए ड्रग टू वर्क, कि ड्रग बॉडी में कैसे वर्क करती है, इट मस्ट इंटर द बॉडी एंड सम हाउ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट इट गेट टू साइट ऑफ एक्शन। हाँ, साइट ऑफ एक्शन में देखें, आजकल की जो 4th जनरेशन या 5th जनरेशन ड्रग है, पहले ज़माने में ये था कि हर्बल मेडिसिन थी, फार्मास्यूटिकल हर्बल, लोग उसका एक्सट्रैक्ट या पानी के अंदर उसको बॉयल करके उसका एक्सट्रैक्ट को निकलाता था, या उसको डायरेक्ट जला के या उसको पानी में एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको ओरली इनटेक करते थे, उसका सूप टाइप, या उसको हॉट वाटर में यूज़ करते थे और फॉर डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो आजकल की जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट है। आजकल फिर जिस तरह बॉडी के अंदर टिश्यूज़ हैं, स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर फिर सेल्स हैं, सेल के अंदर उसका फिर वो इंजाइमेटिक रिएक्शन है या कोई रिसेप्टर्स हैं, तो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है, रिसेप्टर्स को, सिग्नल को हमने रॉन्ग सिग्नल को सही सीमत पे लाना है। न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे एक है डोपामीन ड्रग है, तो या कोई इंजाइम की सेक्रेशन कम है, जैसे इंसुलिन, आजकल हम फ़ौरन उसको देते हैं डायबिटिक पेशेंट को। इसी तरह सो मेनी ड्रग्स हैं जो आपके इंजाइमेटिक रिएक्शन को या सेल के पाथवे को या सिग्नल को या आपकी ख़ास प्रोटीन को या आप इंजाइम को जो टारगेट करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है, स्पेसिफिक ड्रग केमिस्ट्री आजकल है। इसमें होता क्या है कि ड्रग का जो, लेकिन आपने देखा होगा कि ड्रग का जो इफ़ेक्ट होता है फॉर द शॉर्ट टाइम होता है, क्योंकि हमारा जो लीवर है ये मेन चीज़ है। लीवर नेचुरली ऐसा एक अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है कि जो डिटॉक्सीफाई करता है। जब बाहर से कोई मेडिसिन आती है तो हमारी बॉडी को नहीं पता होता कि ये फेवरेबल चीज़ है, अनफेवरेबल है, तो एक ख़ास टाइम तक वो स्पेसिफिक टारगेट तक ड्रग जाती है, लेकिन उसके जो ड्रग के दूसरे पार्ट हैं, जो उसका साइड प्रोडक्ट है, ये दूसरी चीज़ है, उसको लीवर के थ्रू डिटॉक्सीफाई होना है और हमारे यूरिन किडनी के थ्रू उसको एलिमिनेट होना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सक्रीशन ये मस्ट है। तो हर ड्रग का एक स्पेसिफिक टाइम है। तो मोस्ट ऑफ ड्रग इफेक्ट और टेम्परेरी, उसका इफेक्ट आर्जी होता है, इसलिए हम नेक्स्ट डोज पे 6 घंटे बाद, कुछ 3 घंटे बाद, कुछ 24 घंटे बाद ड्रग इसलिए दोबारा लेनी पड़ती है। फॉर द बॉडी है सिस्टम फॉर ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन जो लीवर में होती है एंड एलिमिनेशन। वी विल कंसीडर दीज इश्यूज ब्रॉडली फॉर नाउ एंड गो इनटू मोर डेप्थ इन इंडिविजुअल लेक्चर। तो इसमें बस ये बताना था कि ड्रग क्या चीज़ होती है। ड्रग जो एक मेडिसिन होती है उसके साथ और भी चीज़ें एडिटिव होती हैं,
और इसमें फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है, फार्माकोकिनेटिक्स क्या चीज़ है, इसको डिटेल वाइज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कैसे होती है, और ड्रग्स प्रोसेस कौन सा उसमें है, कौन सा यूनिट ऑपरेशन है, कौन सा यूनिट प्रोसेस है। इंशाल्लाह शॉर्ट लेक्चर की फॉर्म में हम 1v1 लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।